जय वीर बजरंगबली, जय श्री हनुमान, बोल मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है और आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। और आज ये बड़ी कमाल की कहानी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कहानी नहीं, इसे किस्सा कहेंगे या वाक्य कहेंगे या एक छोटी सी कथा कहेंगे, जिसको आप सुनकर ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, बालाजी जितने सीधे और बलशाली कोई दूसरे देवता नहीं हुए। एक बार की बात है, जो प्रेतों के देवता थे वो बड़े परेशान और नाखुश बैठे थे। तो उनके सेनापति ने आकर उनसे पूछा कि क्यों परेशान हो, आपके चेहरे पर यह मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप आज बड़े उदास लग रहे हो। तो जो प्रेत देवता हैं, जो उनके बॉस थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी शक्ति कुछ कम हो गई है, हमसे लोग डरते नहीं हैं। मतलब इंसान भी नहीं डर रहे हैं, जानवर भी नहीं डर रहे हैं और देवी देवता तो हमसे अब डरते ही नहीं हैं। तो हमारा जो वजूद है वो धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। तो सेनापति ने कहा कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं भी किसी को पता चलता है कि इधर भूत है या प्रेत है तो उनकी हिम्मत नहीं होती वहाँ से निकलने की। आप कैसे ये मन में अजीब अजीब बातें ला रहे हो। तो जो प्रेत राज है उसने कहा नहीं, मुझे तो अपना डर वापस से सब में, देवी देवता इंसान जानवर सब में उतना ही भरपूर वापस लाना है जितना पहले था। अब ये लोग डरते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए शुरुआत करते हैं फिर। आज से, अभी से कोई भी एक ऐसा इंसान देवता जानवर पकड़ लेते हैं जिसे इतना डरा देंगे कि वो मतलब हर किसी को हमारे बारे में बताएगा। बात पसंद आई? तो उनके जो भूतों के सरदार हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम, सभी भूतों को इकट्ठा किया और वो निकल पड़े ढूंढने कि भैया किसको डराया जाए, किसको हम अपनी पब्लिसिटी का पात्र बना सकते हैं, कौन ऐसा है जिसको हम पकड़कर इतना डरा दें कि वो सभी में, सारे समाज में, तीनों लोकों में हमारे बारे में बताए और सबको ये पता चल जाए कि हाँ, प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। अब ये सब ढूंढ ही रहे थे, तभी इन्हें कहीं किसी के बोलने की आवाज़ आई। तो सब लोग उसी दिशा में चल दिए। तो देखते क्या है कि एक बहुत घने पेड़ के नीचे एक वानर बैठा हुआ है। अभी ये वानर बालाजी हैं। वो आराम से बैठे भगवान श्री राम के गुण गा रहे थे। उनके ध्यान में लीन थे और उन्हें पता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तभी प्रेतराज ने कहा कि ये जो वानर है ये सही रहेगा। बाकी प्रेतों ने कहा कि ये तो एक छोटा सा दुर्बल सा वानर है, हमें अपना बल किसी श्रेष्ठ पर दिखाना चाहिए, किसी वजनदार इंसान पर या भगवान पर या जानवर पर दिखाना चाहिए। ये तो वैसे ही दुर्बल सा है, इससे हम अपने बारे में क्या लोगों को बताएंगे, ये क्या तीनों लोगों में बताएगा, किसी दूसरे को देखते हैं। तो प्रेतराज ने कहा कि ऐसा नहीं, हमारे तो जो सामने आएगा हम उसे डराएंगे, चलो शुरुआत इसी से करते हैं। तो दो भूतों को भेजा, उन्होंने जाकर बालाजी को डराने की कोशिश करी, कोई दाएं से कोई बाएं से। बालाजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने एक आंख खोलकर देखा और आसपास भूतों को पाया। बालाजी ने कहा कि क्या परेशानी है, आप लोगों को अगर यहाँ बैठना है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। मैं ज़रा अपने भगवान राम को याद कर रहा हूँ और यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। भूतों को लगा अब तो मामला सेट हो चुका है। अब यहाँ प्रेतराज को लगा कि ये तो डरना शुरू हो गया, क्योंकि जगह छोड़ने की बात कर रहा है ये तो, है ना। तो और प्रेतों को भेजा गया कि अब सारे जने मिलके और डराओ। बालाजी ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। भगवान श्री राम से वो मन ही मन कुछ बातें कर रहे थे। तभी ये भूत प्रेत वापस आ गए और ज़्यादा तादाद में आ गए। कोई बालाजी को इधर से छेड़े, कोई बालाजी को उधर से छेड़े, कोई गुलगुली करे, कोई पीछे से चूंटी काटे। अब बालाजी को लगा कि काफ़ी देर हो गई है, इनसे एक बार बात कर ही लेता हूँ। बालाजी ने वहाँ पर एक प्रेत को, जो सबसे बलशाली था, उसे पकड़कर ऐसे फेंक दिया। अब सब जो भी प्रेत खड़े थे वो सब भाग के सरदार के पीछे आ गए कि ये क्या किया इसने। अब प्रेतराज ने कहा कि अरे वो बात तो छोड़ो, लेकिन जिसे फेंका है उसे ढूंढ के तो लाओ, गिरा कहाँ पर है।
सब लोग उसे ढूंढने गए लेकिन वो मिला ही नहीं। तो सबको ये लगा कि कहीं किसी पेड़ में अटक गया होगा। फिर सबने दोबारा से अपनी हिम्मत बांधी और दोबारा पहुंचे वानर के पास। फिर से उन्हें डराएं, उन्हें चूंटी काटें, कोई गुलगुली करे और कोई तो उनको कान पर जाकर बहुत तेज तेज हल्ला मचाए, शोर मचाए। बालाजी ने कहा कि अभी तुम मानोगे नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं अपने प्रभु श्री राम से कुछ बातचीत कर रहा हूं, वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, उनके संदेश मैं ले रहा हूं और मैं उनसे अपनी प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे ऐसे परेशान मत करो, वरना मेरे को अगर क्रोध आ गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो एक प्रेत ने यह कहा, अरे तेरे को क्रोध आएगा तो तू क्या कर लेगा? बालाजी ने कहा, मैं क्या कर लूंगा? अच्छा तुम बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो, पहले तुम ही से बात कर ली जाए। प्रेतराज ने कहा कि हम तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे, वो भी एक क्षण में। बालाजी ने कहा, करके देखो। अब उसने जैसे ही बजरंगबली को छुआ, उसका एक हाथ जल गया। ये देखकर बाकी सारे प्रेत भाग गए कि ये तो कोई जादूगर बैठा रखा है, ये वानर नहीं है, जादूगर है। तो पहुंचते हैं अपने मालिक के पास और कहते हैं कि बॉस वो तो कोई जादूगर भी है, वानर नहीं है। उसने हाथ लगाया गले पर और जल गया। अब प्रेतराज को यहाँ डर लग रहा है, लेकिन अपनी सेना के सामने कैसे कहे, क्योंकि वो तो लोगों को डराने आया है, इंसानों को डराने आया है, देवी देवताओं को डराने आया है, जानवरों को डराने आया है। लेकिन शुरुआत इतनी खतरनाक होगी ये नहीं सोचा था। अब प्रेतराज ने कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तो सबने रोक दिया कि नहीं, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, हम हैं ना, आप क्यों जाओगे? हम जाएंगे, हम दोबारा जाएंगे और इस बार हम ज्यादा तादाद में जाएंगे। प्रेतराज ने कहा कि ठीक है, इस बार मिलकर धावा बोलो और सब जने जाकर उसे पकड़ लो, वानर को जमीन पर गिरा दो, उस पर बैठ जाओ और फिर अपना जितना भी आपका प्रेत बल है वो दिखा दो। उसके मन में डर बैठना चाहिए। सब लोगों ने हाँ करा और चल दिए वापस से वानर के पास। बालाजी ये सोच रहे थे कि ये सब अब जा चुके हैं, समझ गए हैं कि मैं भगवान श्री राम से कुछ बातचीत कर रहा हूं, उनके ध्यान में मग्न हूं, मुझे परेशान ना करें, और शायद अब नहीं करेंगे। तभी पीछे से आवाजें आने लग गई, कुकू की कू। बालाजी ने कहा ये फिर आ गए। अब जितने भी प्रेत थे सबने बालाजी को चारों तरफ से घेर लिया। बालाजी ने कहा कि देखो, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, इसके बाद तुम सब एक उदाहरण बन जाओगे, मुझे परेशान मत करो। और एक काम करो, तुम सब भी मेरे साथ यहाँ बैठकर भगवान श्री राम का नाम लो, तुम सबको मुक्ति मिलेगी। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सब कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, क्योंकि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, दोबारा बता रहा हूँ। तो एक प्रेत ने आकर उनसे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बालाजी से कह रहा है ये भूत, कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़ कर दिखाओ। बालाजी ने उसको ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऐसे झिंझोड़ दिया, तुझसे लड़ना, तुझसे। अब वो तो हो गया, बाकी सारे भाग गए कि ये कर क्या रहा है, जो बलशाली होता है उसे पकड़ लेता है, ये ऐसे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। बालाजी ने उसे जब 2-3 बार ऐसे ऐसे हिलाया तो उसके हाथ पैर गिर गए। सब लोग डर गए, ये क्या कर रहा है इसने, तो मतलब हमारा सबसे बड़ा प्रेत, सबसे बलशाली, उसे तो पत्तों की तरह झाड़ दिया, ये क्या बात है, ऐसे तो काम नहीं चलता भाई। सब लोग परेशान प्रेतराज के पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, वो तो जादूगर भी है, बलशाली भी है, वानर भी है और बार बार राम राम बोल रहा है, हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे उसे। तो प्रेतराज ने कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने एक दूत भेजकर अपनी पूरी सेना बुला ली। कई लाख प्रेत इकट्ठा हो गए कि हाँ जी बस हुक्म करें, किसका शासन खत्म करना है, किसको जड़ से खत्म करना है, किसका अस्तित्व मिटाना है। तो प्रेतराज ने कहा कि ये जो बैठा है ना सामने वानर, इसका। तो सबने पूछा कि इसकी बाकी सेना कहाँ है। तो प्रेतराज ने कहा, जो उनका बॉस था, कि सेना नहीं, ये अकेला ही है। तो सब लोग हंसे प्रेतराज पर कि एक वानर के लिए आपने पूरी फौज बुला ली, पूरी सेना बुला ली, ये कोई बात होती है, इससे हमारा अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा, लोग हम पर हंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो हुआ है ना, अगर तुम्हें बताऊंगा तो मैं यकीन नहीं होगा, इसलिए मेरे साथ चलो और धावा बोल दो इस वानर पर। सब लोगों ने, भाई प्रेतराज हैं, बॉस हैं, कैसे मना कर सकते हैं। सब ने हाँ करा और चल दिए। अच्छा, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अलग तरह की कहानी है और अलग तरीके से ही सुना रहा हूँ। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट मिलता है। डिसलाइक वालों से नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक करा करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत जाती है, कम से कम 10-11 घंटे लग जाते हैं एक 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाने में।
ठीक है, तो आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट देता है। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री बालाजी महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने नाम और जगह के साथ लिखिएगा। मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया के हर कोने में और इंडिया के बाहर भी मेरे मित्र बनते जा रहे हैं। आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ भी है, आगे सुनते हैं। अब ये सभी जितने भी प्रेत थे सब ने इकट्ठे होकर बालाजी को घेर लिया और ये कहा कि भाई आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, और तुम ये जो पूजा कर रहे हो ना, जिससे भी बात कर रहे हो झूठे, आज के बाद नहीं हो पाएगी। बालाजी ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? हनुमान से कह रहे हो कि आज के बाद तू राम का नाम नहीं ले पाएगा। हनुमान जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि आप सब बहुत ही छोटे छोटे नादान से बालक हो, जाओ खेलो। प्रेत राज को नादान छोटा बालक बता दिया हमारे बालाजी ने। सब लोग बड़े चिंतित हुए कि ये गलत हो गया भाई, हमारे बॉस को इसने छोटा सा बालक बता दिया। अब यहाँ प्रेत राज ने धावा बोल दिया। सब ने कोई इधर से कोई उधर से बालाजी को चारों तरफ से जकड़ लिया और एकदम गुत्थम गुत्था हो गई। जब ये सभी भूतों ने, प्रेतों ने बालाजी पर हमला करा तो एक धूल सी उठ गई, मतलब चारों तरफ एकदम हमला हो गया। भाई 2-2.5 लाख भूत हैं और बालाजी पर हमला कर रहे हैं, तो मैदान की धूल जैसे उठती है ऐसे उठी और कुछ देर बाद शांत हो गई। एक भी प्रेत वहां अब नहीं था। और उसके बाद बालाजी ने अपनी प्रार्थना जारी करी, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, मेरे भगवान जय श्री राम। जब वो बोल रहे थे तभी नीचे से एक आवाज़ आई, अरे उठ जाओ, थोड़ा सा तो सरक जाओ, हमारे दर्द हो रहा है। अरे वानर। तो बालाजी ने नीचे देखा, हाँ बताओ। अरे थोड़े बहुत तो जान दो, वापस घर। बालाजी ने कहा कि ना, अब तुम सबको सिर्फ मेरे भगवान राम ही बचा सकते हैं, वरना मैं तो अब यहाँ पर कई सालों तक बैठा रहूँगा। बालाजी ने क्या किया, जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना तो उन्होंने अपनी पूंछ लंबी करी और सभी को एक साथ, प्रेतों को 2.5-3 लाख ये जो भी थे, इन सभी को एक बार में पूंछ में लपेटा, भीचा बिल्कुल से दबा लिया और उनको रखकर उनके ऊपर बैठ गए। बालाजी कितने ऊंचे, कितने विशाल, कितने महान, कितने बलशाली, इसे कोई नहीं बता सकता। सभी देवी देवताओं की जो ताकत है वो एक तरफ और बालाजी का नाखून एक तरफ, ऐसा भी कहा जाता है। तो अब इनको डराने ये जो प्रेत आए थे अब बेचारे फंस गए। नीचे पड़े पड़े सब करा रहे हैं, अरे लग गई, मेरी हड्डी टूट गई, अरे मेरी तो गर्दन अलग हो गई, अरे मेरा सिर कोई उठा के दे दो, अरे मेरा हाथ दूसरे हाथ में चला गया। मतलब बड़ी परेशानी है, विपदा बड़ी गंभीर है, सब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं नीचे। तो उनमें से एक प्रेत बोला कि अरे भाई, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हमें कैसे जाने दोगे, हमें घर जाना है, हम आपसे माफ़ी मांगते, हमें जाने दो। तो बालाजी ने कहा मेरे से माफ़ी मत मांगो, मांगनी है तो प्रभु राम से माफ़ी मांगो, वो ही आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो जो आता था वो कर दिया, बाकी अब राम जी करेंगे। तभी राम जी आ गए। राम जी ने कहा कि बात क्या हुई? तो बजरंगबली ने बताया कि अगर आपको कोई बार बार परेशान करेगा तो उसका कभी तो जवाब देंगे। तो राम जी ने कहा हाँ, चुप रहना मूर्खता भी होती है कभी कभी, लेकिन हुआ क्या है? बालाजी ने सारी बात बताई। तो राम जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि हनुमान तू मेरी बात मानता है ना? हनुमान जी ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, आप हुक्म करो, क्या करना है? इन सबको कहो तो उछाल कर इतनी दूर फेंक दूं कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो राम जी ने कहा ना ना, अपनी पूंछ को ढीला कर और इन सबको मुक्ति दे, इन्हें जाने दे, क्योंकि ये इनकी गलती से सीख चुके हैं और अब तुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें छोड़ दे। बालाजी ने कहा कि अच्छा आधों को फेंक देता हूँ, ये मिलेंगे ही नहीं किसी को कभी कहीं। तो राम जी ने हंस के बालाजी की तरफ हाथ बढ़ाया और हनुमान जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और बालाजी को भगवान श्री राम ने उठा लिया और कहा कि अब इन सबको जाने दे। वो सारे प्रेत खड़े हुए, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा, कोई किसी का हाथ टूट गया, किसी की गर्दन टूट गई, किसी की आंखें बाहर निकल गईं, सब टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं और साइड में खड़े हो गए बालाजी से थोड़ा सा दूर कि ये फिर से ना पकड़ ले, और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमसे हो गई गलती, माफ़ी दे दो, और आज कसम खाते हैं कि आज के बाद तुम्हारे नज़दीक कभी नहीं आएंगे और जो तुम्हारे नज़दीक होगा उसकी तरफ हम देखेंगे भी नहीं, हम जाएं। तो बालाजी ने कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, जो भगवान श्री राम का भी भजन कर रहा है या पूरे दिन में एक बार श्री राम का नाम लेगा तो उसके पास भी नहीं जाएगा। तो सभी प्रेतों ने कहा कि अरे हम क्या, हमारी पुश्ते नहीं जाएंगी,
आप बस हमें जाने दो। बालाजी ने हंसकर उन सबको इशारा दिया और कहा कि जाओ, तुम सबको मुक्ति दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। मेरा नाम नितिन है। जय श्री बालाजी महाराज। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।